नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनील लालखंडी के सक्सेस वनडे में। आज मैं फिर आपको पुण्य श्लोक अहिल्या देवी की कहानी की तरफ लेके चलता हूँ। कल के एपिसोड में ये हुआ कि सबसे पहले तो जो देवी अहिल्या थी वो कोर्ट में थी, यानी कि उनके दरबार में थी, जहाँ महारानी गौतमा हेड कर रही थी, और जो जवाई जी थे वो अपने अकाउंट्स की जो बही खाता है उसको लेके गंगूबा को दिखाने के लिए आए थे। देवी अहिल्या जो बाल अहिल्या है वो वहाँ पर जलपान देने के लिए आई थी, और उसने जब वो देखा खाता बही तो उसको लगा कि जो पिछले पेज और अगले पेज में जो कुछ असमानताएं दिखी, कुछ संदिग्ध दिखा, कुछ डिस्क्रिपेंसी दिखी, तो उसने उसको पॉइंट आउट की। हालांकि उसका वो कर्तव्य नहीं था, देखना गंगूबा को था। इस पर बाकी जो प्रतिक्रिया हुई वो तो अपना रिलेवेंट नहीं है इस टॉपिक से, लेकिन उसका वो वहाँ पे कोई काम नहीं था कि वो वहाँ पर उसको जो महाराजा ने ये जिम्मेदारी नहीं दी थी कि वो अकाउंट देखे। लेकिन सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात तो है कि उसने अपने ड्यूटी के कॉल के बियॉन्ड जाके एक वो चेक किया और जो गलती थी उसको पॉइंट आउट किया। दूसरा इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि उसने वहाँ पर अपनी प्रेजेंस मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड भी दिखाई, और तिरछी आंखों से भी उसने वो जो डिस्क्रिपेंसी थी वो नोट कर ली। ये तो एक पहली क्लिप में ये आपको दिखेगा, तो आप वो पहली क्लिप देखिए। दूसरी क्लिप में जैसा कि पहले कहानी में हुआ था कि जो यमुना बाई थी उसको कहीं सस्पेक्टेड थी कि वो जो भंडारण है अनाज का उसमें से चोरी कर रही है, कुछ स्मगल कर रही है आउट किसी के साथ में, तो वहाँ उसको डाउट था। तो उसने देखा कि फिर उस दिन पूजा के समय भी कुछ गेहूँ आ रहा है जा रहा है, तो उसने फिर उसकी जो स्टोर्स मैनेजर है उससे उसका हिसाब किताब मांगा, और फिर चुपचाप से आखिरी में देखेंगे चुपचाप से वो जाके वहाँ छिप गई कि वो क्या बात कर रहे हैं। वो जो सुपरवाइजर है वहाँ का, जो ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर है, और जो जिसको स्टोर की टेम्परेरी जिम्मेदारी दी गई थी, जमुना भाई आपस में क्या बात कर रहे हैं, तो ये उसने देखा। तो ये दूसरी बात है जो कि अगेन जैसा कि मैं कहूँगा कि आपको आप ये देख लीजिए पहले। 60-70 बन जाती है हर बार। नया अनाज आने के बाद पहले पुराना अनाज इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद नई बोरियां खुलती। तो 60 या 370 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मैंने बताया था आपको। पर इसमें एक बोरी का हिसाब मिल जाएगा आपको। जी मैं देखूं? जी देखो। तो यदि आप देखेंगे इन दोनों केसेस में ना तो उसको अकाउंट्स की कोई जिम्मेदारी थी और ना ही उसको कोई स्टोर्स की जिम्मेदारी थी, उसको केवल एक किचन संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी और पढ़ने के लिए कहा गया था। लेकिन उसने अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी के बियॉन्ड जाकर उसने अकाउंट्स को भी देखा और वहां की डिस्क्रिपेंसी को बताई, और अब एक दूसरे उसमें वो कोशिश कर रही है कि स्टोर्स से चोरी होती है क्या उसका भी पता लगाने की कोशिश कर रही है, और उसके पीछे कौन है उसका भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो ये आप उसको मैनेजमेंट टर्म्स में लेंगे तो आपको एक विशेष कार्य, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उसको आपको दिया जाता है जब आप ज्वाइन करते हैं, जब मिडिल ऑफ द कैरियर में भी आपको कहीं दिया जाता है कि आपको ये जॉब करना है। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जीईटी या ट्रेनीज या मैनेजमेंट ट्रेनीज ज्वाइन करते हैं, उसमें एक ही ऊपर तक पहुंच पाता है और एक का ऊपर से नीचे तक, मतलब सेकंड बेस्ट पोजीशन पे पहुंच पाते हैं, सारे नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो लोग जो पहुंच पाते हैं वही है, वो अपनी ड्यूटीज के बाहर जाके काम करते हैं, बिना बताए वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो उनकी ड्यूटी में नहीं होता है, और फिर भी वो करते हैं, और उसके रिजल्ट से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। ऐसा देखिए आप, अहिल्या को कोई ड्यूटी नहीं थी लेकिन उसने किया, और यही कारण है कि वो आगे जाके महारानी बनी।
आप देखेंगे, नहीं तो इसके अलावा देखेंगे तो आप खांडेराव मल्हार राव के 3 और रानियां थी। एक मेन गौतम रानी को छोड़ दी जाए तो 3 और रानियां थी। वो केवल अपने एक शो पीस की तरह थी। वो कुछ भी नहीं कुछ कार्य नहीं करती थी और कुछ उनकी इंपॉर्टेंस इस तरह नहीं थी कि वो बाद में महारानी बन सके। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ अपनी ड्यूटी, कॉल ऑफ ड्यूटी से हटके कुछ करना पड़ेगा। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि अशोक गांगुली या एएन अक्सर या फिर एएम नाइक, ये हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी और एलएनटी जैसी बिग कंपनियों के चेयरमैन बने। ये भी ज्वाइन किए थे जीईटी और डीईटी या मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके ही शुरू में तो, लेकिन इन्होंने जो इनको कार्य बताया गया था उससे बढ़ के काम किया, इनिशिएटिव लिए और आगे बढ़े। आपके भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे। मैंने फोर्स मोटर्स में था, वहां भी 3-4 एग्जाम्पल ऐसे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मेरे जो लेजेंडरी जनरल मैनेजर श्री एनसी मेहता का मैं नाम लेता हूँ। वो भी 38 वर्ष की उम्र में ही बजाज टेम्पो में जनरल मैनेजर बन गए थे, क्योंकि वो भी ऐसा ही करते थे। वो ये नहीं करते थे कि जितना आपको काम बताया गया उतना ही करें। और यही आप देखेंगे कि आपके कुछ साथी, अगर आप डाउन द लाइन आप एक सपोज करिए किसी मैनेजरियल पोस्ट पे पहुंच गए हैं, तो कुछ आपके जो साथी होते हैं वो जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट तक बन गए होते हैं। डिफरेंस केवल इतना ही होता है कि आप वही काम करते हैं जो आपको बताया गया है और ये लोग वो काम भी करते हैं जो इनको नहीं बताया गया, उस ड्यूटी से हट के जरा काम करते हैं और वहां पर कॉम्पिटिशन नहीं होता है। यही लगे केस में भी देख लीजिए आप, कोई उसको अगर किचन की बात होती तो चारों रानियां किचन में इन्वॉल्वमेंट था उसका, चारों का जो बाकी थी, द्वारका बाई, माना बाई और हरगू बाई, वो सब भी इन्वॉल्व थी किचन में, लेकिन अकाउंट्स में उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की कोशिश नहीं की। तो वहां पे उसके लिए कंपटीशन ही नहीं था, स्टोर्स कीपिंग में उसके लिए कंपटीशन ही नहीं था। तो ये सब जो उसने बताया, और उसने देखिए वेरीड, मतलब स्टोर्स किचन का काम तो जो नॉर्मली एक महिला को होता है वो होता ही है। उसके अलावा उसने अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अपने जो महिलाओं को जो काम करने होते हैं उनसे अलग हटके उसने काम किया और इसीलिए वो बाद में महारानी बनी। और वैसे इतिहास कहता है कि खांडेराव की मृत्यु 32 साल में हुई थी और उस समय उसके 11 रानियां थी अहिल्या को मिला के। तो 10 रानियों ने तो सती हो गई थी और मल्हार राव ने अहिल्या को सती होने से रोक दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि वो कैपेबल है और वो बाद में रानी बनेगी, महारानी बनेगी और मालवा राज्य के लिए अच्छा करेगी। और ऐसा इतिहास बताता है कि ऐसा ही हुआ। तो आपको यदि आगे बढ़ना है तो आप ये मत समझिए कि वो दूसरा आदमी है, जैसा कि इंदौर की भाषा में कहता है कि ज्यादा तेज चल रहा है। तो अगर आपको ऊपर पहुंचना है तो आपको भी तेज चलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी स्थिति मेरी जैसी होगी कि एक डिविजनल मैनेजर, सीनियर डिविजनल मैनेजर करके आप रिटायर हो जाएंगे डिपार्टमेंट हेड होके। मतलब भले डेजिग्नेशन कुछ भी हो, मैं मात्र एक छोटे से डिपार्टमेंट का हेड करके ही रिटायर हुआ था। कारण केवल इतना था कि मैंने कभी अतिरिक्त जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं ली, अपनी कॉल ऑफ ड्यूटीज के बियॉन्ड नहीं गया। तो ये आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। यदि आपको तेजी से आगे बढ़ना है तो जो आपको कार्य दिया गया है उसके अतिरिक्त भी कार्य में इंटरेस्ट लें और करें। आशा आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बट उससे इंपॉर्टेंट है कि अगर फॉलो करेंगे तो ये आपको बहुत ही लाभदायक होगा ये सूत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में वही 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।